नमस्कार दोस्तों, शिव प्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज के विषय में चर्चा करेंगे जो लगातार परीक्षा में पूछा जाता है। तो सभी साथी क्लास में शुरू से अंत तक बने रहें। तो देखते हैं आज का पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस कब मनाया गया है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है 21 अक्टूबर को, दूसरा है 23 अक्टूबर को, तीसरा है 24 अक्टूबर को, चौथा है 25 अक्टूबर को। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 अक्टूबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस कब मनाया गया है? 25 अक्टूबर को मनाया गया है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी शुरुआत किसने की थी। तो क्रिस मैकलन ने इसकी शुरुआत की थी। ये एक कनाडाई कलाकार थे। इसकी शुरुआत कब की थी? तो 2014 में इसकी शुरुआत की थी। इसे मनाया क्यों जाता है? तो मानव अभिव्यक्ति के एक महत्वपूर्ण माध्यम के बारे में कला को परिभाषित करने के लिए हर साल 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस मनाया जाता है। तो काफ़ी शानदार फैक्ट है। अब देखते हैं 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं 23 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो काफ़ी शानदार पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने शिनजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है जापान, दूसरा है चीन, तीसरा है अमेरिका, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चीन। हाल ही में किसने शिनजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो चीन ने किया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है। अंतरिक्ष मलबे को कम करने के उद्देश्य से चीन ने इस शिनजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो काफ़ी शानदार पॉइंट है। अब देखते हैं चीन की राजधानी क्या है। तो बीजिंग है। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो रेन बिन्मी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है। अब देखते हैं चीन से कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन है। साइनोफार्म वैक्सीन अभी किसने बनाई है? तो चीन ने बनाई है। हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया है? तो चीन ने किया है। काफ़ी शानदार पॉइंट है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने साथ साथ अब और भी पास पहल की शुरुआत की है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा है जयपुर, तीसरा है हैदराबाद, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हैदराबाद। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने साथ साथ अब और भी पास पहल की शुरुआत की है? तो हैदराबाद ने की है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे क्या होगा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मीनू मुमताज का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है लेखिका थी, दूसरा ऑप्शन है अभिनेत्री थी, तीसरा ऑप्शन है गायिका थी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अभिनेत्री थी।
मीनू मुमताज़ का निधन हुआ है वे कौन थी? अभिनेत्री थी। इनका निधन 79 की उम्र में हुआ है। कहाँ हुआ है? कनाडा में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, दूसरा है रजनीकांत, तीसरा है अनुपम खेर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी साथी आंसर बताने का प्रयास करेंगे तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रजनीकांत को बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रजनीकांत को बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्हें 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ICRA ने किसे अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है मीरा मोहंती, दूसरा है रामनाथ कृष्णन, तीसरा ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। रामनाथ कृष्णन को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं ICRA इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1991 ईस्वी में हुई थी। इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसका मतलब है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में प्याज की नई प्रजाति एलियम नेगियनम खोजी गई है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तराखंड में खोजी गई है। हाल ही में किस राज्य में प्याज की नई प्रजाति एलियम नेगियनम खोजी गई है? उत्तराखंड में खोजी गई है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं और गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड से दो महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क खोला गया है और उत्तराखंड में ही पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। दोनों ही शानदार पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा बना है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है सीकर, दूसरा है प्रतापगढ़, तीसरा है चूरू, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतापगढ़। हाल ही में 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का, यहाँ पर ध्यान देना है, राजस्थान का जिला पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का नहीं। तो राजस्थान का पहला जिला कौन बना है? प्रतापगढ़। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। अब देखते हैं राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? अशोक गहलोत हैं और यहाँ के गवर्नर कौन हैं? कलराज मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के लिए एक विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है चीन, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अफगानिस्तान। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के लिए एक विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की है? तो अफगानिस्तान, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी राजधानी क्या है। काबुल है। यहाँ की मुद्रा क्या है? अफगान अफगानी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? हसन अखुंद हैं। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हसन अखुंद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व बल्लेबाज RC बसंत का निधन हुआ है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सभी साथी आंसर बताने का प्रयास करेंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य के पूर्व बल्लेबाज RC बसंत का निधन हुआ है? तो तमिलनाडु के। इसकी राजधानी क्या है? चेन्नई है। इसके CM कौन है? MK स्टालिन है। और यहाँ के गवर्नर रविंद्र नारायण रवि हैं। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। पूरे देश में तमिलनाडु मछली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो काफ़ी शानदार फैक्ट है। जितने भी साथी क्लास में जुड़ते हैं, चैनल में नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। इससे दोस्तों हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा साथी क्लास को शेयर करें। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।